दिया कुरान से। गधे का गोश्त अहले हदीस वहाबियों के नज़दीक हलाल है। गधा कुरान की रूह से हलाल है और उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। अच्छा और इस दफ़ा अहले हदीस उलमा गाय मेरा अगला सवाल है, कुरान हकीम में जिन मकामात पर खंजीर के गोश्त की हुर्मत बयान हुई है, वहीं पर गधों के हराम होने का भी जिक्र मौजूद हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। रहमान रहीम मोमिनीन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नए नए मौलवी मार्केट में हैं, नए नए फतवाबाज मार्केट में हैं, वो चीज़ें कि जिनका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ताल्लुक़ है भी तो ज़रूरियात दीन में से वो चीज़ें नहीं हैं। अगर ताल्लुक़ है भी मुसलमानों को उनकी सख्त ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर गद्दा, क्या मुसलमानों को ज़रूरत है कि वो खाएँ? इसके अलावा उनको कोई चारा नहीं है? क्या गद्दे की कुर्बानी दी जा सकती है? क्या गद्दे का सदका दिया जा सकता है? एक मुल्ला है, उसने कहा भाई चूँकि कुर्बानी का महीना करीब आने वाला है, वक्त करीब है, इसलिए मैंने इस साल गद्दे की कुर्बानी देनी है, और चूँकि गद्दा खाना हलाल है, हराम नहीं है, मैंने इस गोश्त को बांटना है। मैंने इस मामले को वाज़े करना है कि भाई देखो गद्दे से दूर ना भागो, गद्दा काटो, खाओ, पियो, सदका दो, कुर्बानी दो, इसमें कोई मामला नहीं है। सामीन मोहतरम मोमिनीन कराम, जिस मकतबा फ़िक्र में भी जो मसला है हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन क्या ये चीज़ें इस्लाम के मजाक का बायस नहीं बन रही? वो कि जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है या ज़रूरियात दीन में से नहीं है, उन मसलों को क्यों छेड़ करके इस तरह से माहौल को ख़राब किया जाता है कि दीन इस्लाम को दागदार किया जाए? इसकी सिर्फ़ एक वजह है, रसूल गिरामी क़द्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते फरमा गए थे, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम थक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा इलैयल हौज़। फरमा गए मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत। तुमने इन दोनों का दामन थामे रखना है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर गुमराह हो जाओगे। अगर ऐसा किया कि उनका दामन थामे रखा तो फिर कभी गुमराह नहीं होगे। यहाँ तक कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठे आकर हौज़े कौसर पर मुझसे मिलेंगी। अब जिसने कुरान को लिया, अहले बैत को छोड़ा, वो इस तरह के बकवासात कर रहा है, वो इस तरह की चीज़ों को ज़हर बहस ला रहा है, वो इस तरह के मामलात ज़हर बहस ला रहा है। जिसने कुरान को लिया और दीगर कई रास्तों पर चला गया, मसलन हस्बुना किताबुल्लाह, मेरे लिए कुरान काफ़ी है, वो उसका ज़हन फिर कभी साफ़ नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं हो सकता कि जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं यानी अहले बैत हैं, उनसे वो दूर होगी। और जिसने अहले बैत को लिया, कुरान को छोड़ा, वो भी हिदायत याफ्ता नहीं है। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है ताकि इस दुनिया में भी कामयाबी मुमकिन हो और आखिरत में भी इंसान कामयाबी कामरानी से सरफराज हो। आज की वीडियो पर ज़रूर अपनी राय रखिए, कमेंट सेक्शन में राय दीजिए, और अगर वीडियो पसंद है, ये चैनल पसंद है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरा और आपका ये साथ जारी और सारी रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।